नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक। वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यामाहा FGX के डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्या क्या इस बाइक के अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से आपको FGX नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो का मेन मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बाइक खराब है, क्योंकि हर बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हर बाइक के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। सो अगर आप यामाहा की FGX परचेज कर रहे हो तो फिर आपको इस बाइक के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। सो अगर आपको FGX के डिसएडवांटेजेस के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यामाहा FGX एक प्योर रेट्रो स्टाइल मशीन है। इस बाइक के फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इस बाइक के डिसएडवांटेजेस काफ़ी कम हैं। सो दोस्तों FGX के डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है इस बाइक का आउटडेटेड इंजन। FGX के अंदर 149cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 12.4 PS, मैक्सिमम टॉर्क है 13.3 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों यामाहा की FZ जब इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हुई थी तब इस बाइक के अंदर यही सेम इंजन था और अभी भी इस बाइक के अंदर यही सेम इंजन है। सो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये इंजन काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, जिसके ऊपर यामाहा ने काफ़ी टाइम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की है। क्योंकि दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर आपको ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाते हैं, लिक्विड कूल्ड इंजन भी देखने को मिल जाते हैं, जिनकी मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट काफ़ी अच्छी है। क्योंकि इस बाइक के अंदर FGS V3 वाला सेम इंजन है। सो यामाहा ने जब FZ को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया था उसके बाद उस बाइक का V2 वर्जन आया, V3 वर्जन आया। उसके बाद BS4 नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए इस बाइक की इंजन ट्यूनिंग चेंज हुई और फिर BS6 नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए इस बाइक की इंजन ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट हुई, जिसकी वजह से इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट डिक्रीज हो गई। और दोस्तों करंटली यामाहा की FGS V3 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे कम पावरफुल मशीन है और FGX के अंदर भी वही सेम इंजन है। सो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यामाहा ने FGX के अंदर एक आउटडेटेड इंजन दिया है, जिसके ऊपर यामाहा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यामाहा के इंजन्स की इंजन रिफाइनमेंट, इंजन ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। इस बाइक के सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों वो है इस बाइक की सीट हाइट। FGX की सीट हाइट है 810 mm, लेकिन दोस्तों FGS V3 की सीट हाइट है 790 mm और R15 V3 की सीट हाइट है 815 mm। सो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से FGX की सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर इस बाइक की सीट हाइट 790 mm के आसपास होती तब ये बाइक सभी टाइप्स के राइडर्स के लिए कंफर्टेबल रहती, लेकिन अभी ये बाइक शॉर्ट राइडर्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच से कम है तो फिर आप कंफर्टेबली इस बाइक को नहीं चला पाओगे। और यामाहा की FGS V3 की सीट हाइट 790 mm है, जो ऑलमोस्ट सभी टाइप के राइडर्स के लिए कंफर्टेबल रहती है। सो दोस्तों ये था इस बाइक का सेकंड डिसएडवांटेज, इस बाइक की सीट हाइट। और FGX का थर्ड डिसएडवांटेज है पिलियन ग्रैब रेल। दोस्तों यामाहा ने इस बाइक के अंदर जो पिलियन ग्रैब रेल दिया है उसने इस बाइक के रियर सेक्शन के लुक्स को बिल्कुल खराब कर दिया है, क्योंकि FGX का पिलियन ग्रैब रेल देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर पिलियन ग्रैब रेल को हटा देते हैं तो फिर इस बाइक के रियर सेक्शन के लुक काफ़ी अच्छे लगते हैं। दोस्तों इतने प्राइस टैग के अंदर यामाहा को इस बाइक में एक अच्छा पिलियन ग्रैब रेल देना चाहिए था, जो इस बाइक के रियर सेक्शन को मैच करता और देखने में थोड़ा प्रीमियम लगता। ऐसा ग्रैब रेल अगर इस बाइक के अंदर होता तो इस बाइक के लुक्स, तो फिर इस बाइक के रियर सेक्शन के लुक और भी ज़्यादा अच्छे लग सकते थे। लेकिन दोस्तों पिलियन ग्रैब रेल का एक सोल्यूशन ये है कि आप इस बाइक के ग्रैब रेल को हटा सकते हो और आफ्टर मार्केट से जो भी आपको पिलियन ग्रैब रेल मिलता है वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप परमानेंटली ग्रैब रेल को हटा सकते हो और रियर टायर हगर को भी हटा सकते हो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को हटाने के बाद इस बाइक का रियर सेक्शन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो दोस्तों FGX का थर्ड डिसएडवांटेज था इस बाइक का पिलियन ग्रैब रेल। और फोर्थ डिसएडवांटेज है इस बाइक के बल्ब इंडिकेटर्स। दोस्तों यामाहा ने FGX के अंदर कन्वेंशनल टाइप के बल्ब इंडिकेटर्स दिए हैं, लेकिन इस बाइक का एक शोरूम प्राइस FGS V3 से 8 to 12,000 ज़्यादा है। दोस्तों FGX के स्टैंडर्ड मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 1,16,800 और ब्लूटूथ वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है ऑलमोस्ट 1,20,000। सो दोस्तों यामाहा को इस बाइक के टॉप मॉडल वेरिएंट के अंदर LED इंडिकेटर्स देने चाहिए थे, क्योंकि इस बाइक के ब्लूटूथ वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस FGS V3 से 12,000 ज़्यादा है और इतना प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी इस बाइक के टॉप वेरिएंट के अंदर LED इंडिकेटर्स नहीं है। लेकिन दोस्तों एसेसरीज के तौर पे यामाहा इस बाइक के साथ
LED इंडिकेटर्स दे रही है। चारों LED इंडिकेटर्स के लिए आपको 3000 स्पेंड करने पड़ेंगे। 3000 रुपए में एसेसरीज के तौर पे यामाहा इस बाइक के साथ LED इंडिकेटर्स दे रही है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक के टॉप मॉडल के अंदर होने चाहिए थे। अब दोस्तों लास्ट और फिफ्थ इस बाइक का डिसएडवांटेज है इस बाइक की टॉप स्पीड और टॉप एंड परफॉर्मेंस। FGX की मैक्सिमम पावर आउटपुट है 12.4 PS, जो एक 150 सीसी सेगमेंट की बाइक के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, क्योंकि दोस्तों इतनी मैक्सिमम पावर आउटपुट तो हमें आजकल 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स के अंदर देखने को मिल जाती है, और इसी की वजह से इस बाइक की टॉप स्पीड और टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइक आपके लिए सही नहीं है। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो तो फिर आपको FGX नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको एक डिसेंट स्पीड पे बाइक चलाना पसंद है तो फिर FGX आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो जिनको टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चाहिए तो फिर यामाहा की FGX आपके लिए नहीं है। यामाहा की FGX उन राइडर्स के लिए बिल्कुल सही है जिनको 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलना पसंद है। सो दोस्तों ये था इस बाइक का फिफ्थ डिसएडवांटेज, इस बाइक की टॉप स्पीड और टॉप एंड परफॉर्मेंस। सो दोस्तों ये थी यामाहा FGX के 5 डिसएडवांटेजेस जिनकी वजह से आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच से कम है तो फिर FGX आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, और अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो तो फिर भी FGX आपके लिए नहीं बनी है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।